नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 12 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि चतुर्थी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र सुबह सुबह 7:32 तक है और उसके बाद में आद्रा नक्षत्र आ जाएगा। योग सिद्ध है जो कि पूरे दिन रहेगा, रात्रि 10:01 तक, उसके बाद में साध्य योग रहेगा। योग की दृष्टि से आज का ये जो दिन है, कार्य सिद्धि के लिए, नए व्यापार के लिए, किसी अच्छी डील के लिए, कोई फॉर्म आप भर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसके लिए बहुत अच्छा शुभ दिन है, तो उसका सदुपयोग करें। करण भव है सुबह 9:21 तक, उसके बाद बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:40 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:29 का है। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही आनंद का और मंगल का दिन है। तो आज आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले। आज का राहु काल 9 से 10:30 बजे सुबह सुबह रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। किसी शुभ कार्य की शुरुआत इसमें नहीं करनी चाहिए और कोई लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह सुबह निकल जाएंगे। सुबह 6:40, 7:14, 7:25 और 8:07। दिशाशूल की बात करें तो आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, कल जा सकते हैं। जिनको जाना आज ही बहुत ज़रूरी है तो उसका छोटा सा परिहार करें। परिहार ये है कि थोड़े से उड़द के दाने या अदरक खाकर पहले 5 कदम आप पीछे चलेंगे और अपने हृदय में उस दौरान अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि दिशाशूल की यात्रा में जा रहा हूँ, तो मेरी यात्रा को आप निष्कंटक बनाइए, कार्य सिद्ध करवाइए और मैं सफलता से, सुरक्षा से पूरी तरीके से अपने काम को पूरा करके वापस लौटूँ। ऐसा आप करते हैं तो आपको शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का पूरा सदुपयोग हो सकता है, वो है सुबह 8:05 से 9:23 तक, फिर दोपहर 1:26 से 4:08 तक, फिर शाम को 5:29 से शाम 7:08 तक। ये वो समय काल है जिसमें कोई अच्छे एफर्ट आप करते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं, कोई कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसका अच्छा परिणाम ही आपको प्राप्त हो। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझेंगे नव ग्रहों का पेड़ पौधों से संबंध और उनके पूजन का क्या फल होता है। हमारे जो 9 ग्रह हैं वो 9 प्रकार के पेड़ों से, पौधों से संबंधित हैं। हमारे प्रकृति पूजन का एक बहुत बड़ा ये एक प्रतीक है कि हमने वृक्षों के अंदर भी ईश्वरीय शक्ति का एक अनुभव किया और उसको प्रतिपादित किया अपने धर्म के साथ। जैसे कि सूर्य ग्रह का संबंध श्वेत आर्क यानी सफ़ेद आंकड़े से हुआ करता है, तो अगर आप श्वेत आर्क का नित्य पूजन करते हैं तो आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होती है और आप स्वस्थ रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही चंद्र ग्रह का सीधा सीधा संबंध है पलाश से, तो पलाश के पेड़ का पूजन करने से मानसिक शांति मिलती है, भय मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से मंगल खैर के वृक्ष संबंधित है, खैर जिसको कत्था भी कहते हैं, तो खैर के वृक्ष का पूजन करने से रक्त विकार से मुक्ति मिलती है। ऐसे ही बुध ग्रह अपामार्ग से संबंधित है, तो अपामार्ग के पूजन से, अपामार्ग की पत्तियां डाल के उसके स्नान करने से बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। ऐसे ही गुरु ग्रह पीपल के वृक्ष से संबंधित है, तो पीपल के पूजन करने से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। जो योग साधना, आध्यात्मिक साधना वगैरह करते हैं उनमें गति आती है। शुक्र ग्रह गूलर से संबंधित है, तो गूलर के पूजन से या गूलर को अपने पास रखने से सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। इसमें यहाँ तक होता है कि अगर आपने गूलर की 2 लकड़ियाँ अपने शयन कक्ष में रख रखी है तो आपकी आपसी मतभेदों में कमी आने लगती है। शनि शमी से संबंधित है, शमी यानी कीकर, जिसके पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे राहु चंदन से संबंधित है, चंदन के पूजन से सर्प दोष शांति होती है। सर्प दोष का मतलब किसी प्रकार के सर्प सांप से संबंधित नहीं है, जन्म पत्रिका में एक सर्प दोष होता है, तो चंदन के पूजन से उस दोष की शांति हो जाती है। ऐसे केतु अश्वगंधा से संबंधित है, जिसके पूजन से मानसिक रोग शांत होते हैं और जिसके सेवन से यानी अश्वगंधा के सेवन से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। तो ये महत्व है वृक्षों का और ये संबंध है हमारे 9 ग्रहों का 9 प्रकार के पेड़ पौधों से।
तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं का सरलता से समाधान करेंगे और जिनसे आप जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होंगे। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में हर ओर से निराशा घेर लेती है और लगातार असफलता से हमें आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं और जब जब लगे कि संसार में मेरा कोई भी नहीं है, तब तब भगवान हनुमान जी को याद कीजिए। तुलसी बाबा लिख कर गए हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो आप हनुमान जी की ब्रह्मवेला में या रात्रि 10 बजे बाद में पूजन कीजिए, जिसमें करना क्या है कि गौ माता के शुद्ध घी से आपको दीपक जलाना है जो पूरे साधना काल में जलेगा, और साथ साथ गुड़ चने का भोग लगाएं जिसमें तुलसी दल अवश्य हो, और फिर भगवान के निमित्त एक गुलाब के फूलों की माला भी हो। सबसे पहले पंचोपचार से पूजन करें और फिर हनुमान जी से अपनी पीड़ा कह दें, और फिर 11 पाठ हनुमान चालीसा के, 11 पाठ संकट नाशन स्तोत्र के करें, और फिर 3 माला नित्य इस मंत्र की आपको करनी है। बहुत ही विशेष मंत्र है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्ये च तस्य जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेंद्र यम नीलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुतगणेभ्य। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, बहुत ही विशेष, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्ये च तस्य जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेंद्र यम नीलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुतगणेभ्य। इस मंत्र की नित्य आप जाप करें। कुछ ही हफ्तों में आप अपने में एक बहुत ही प्रबल आत्मविश्वास, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नई ऊर्जा का संचार पाएंगे और जीवन में भय निराशा का कोई भी स्थान नहीं बचेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखिए, बहुत ही तीव्र गति से रिजल्ट आते हैं। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को मंच संचालन करने होते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित जिनका कोई काम होता है, या फिर भाषण देने पड़ते हैं, जैसे कि राजनेता होते हैं या फिर जो मार्केटिंग में होते हैं, मार्केटिंग वाले लोग जिनको कि सामने वाले को कन्विंस करना होता है, अपनी बात मनवानी होती है, तो उनको चाहिए कि उनकी वाणी में हो जाए, शब्दों में एक आकर्षण उत्पन्न हो, साथ साथ उनके एक बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास, उनके बोलचाल में स्पष्ट रूप से वो परिलक्षित होने लग जाए। ऐसा अगर होगा तभी वो अपने अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि माता सरस्वती की एक विशेष मंत्र साधना आपको करनी चाहिए। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि माता सरस्वती जी का नित्य पंचोपचार से आप पूजन करें और फिर एक पंचमुखी रुद्राक्ष अपने सामने रखें और इस मंत्र की 11 माला का जाप नित्य 11 दिन तक कर लें, और फिर 12वें दिन उस रुद्राक्ष को लाल धागे में पिरोकर गले में पहन लें और खुद अपने जीवन में अपनी आंखों से आप चमत्कार देखें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायां साधे साधे सर्व विद्याम देहि दापय दापय स्वाहा। मंत्र को फिर से समझिए। ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायां साधे साधे सर्व विद्याम देहि दापय दापय स्वाहा। दर्शकों, इस साधना के प्रभाव से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसी चमत्कारिक उन्नति आप देखेंगे कि आप खुद ही नहीं, आपके आसपास वाले, आपको जानने वाले, आपके घर वाले, आपके मित्र, वो भी आश्चर्य करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक जयपुर से मनन जी की। 28 जून 1988 जन्म का दिन है, 2:45 रात्रि का जन्म है जयपुर में, और प्रश्न है वैवाहिक जीवन में समस्या का। मनन जी, सप्तमेश शुक्र वक्री है। सप्तमेश यानी जो विवाह का भाव होता है सप्तम, उसका मालिक शुक्र वक्री है, यानी रेट्रोगेट कर रहा है, स्वग्रही होकर भी ऐसे में समस्याएं आती है। साथ साथ कुंडली में अंगारक योग भी है, तो आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। मंगल राहु साथ बैठे, एकदम से क्रोध आता है आपको। तो कुछ तो आपकी जो नई नई शादी हुई है उसको थोड़ा सा समय दीजिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिए, और राहु मंगल का जो दोष है उसका शांति का अनुष्ठान निश्चित रूप से करवाइए, और नित्य भगवान शिव जी पे मीठे दही से अभिषेक करें, तो आप धीरे धीरे इस समस्या से बाहर आने लगेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के बहुत ही विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए इन उपायों का सही विधि से करके आप लाभ उठाएंगे। जो सत्संग हमने किया, ज्ञान चर्चा हमने की, उसको जीवन में उतारेंगे और बहुत जल्दी आपका जीवन समृद्ध, सुखी और ईश्वर में हो जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के हमारे खास सेगमेंट में, जहाँ पर आप और हम हर रोज़ टारट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और डिवाइन गाइडेंस के अनुसार हम आज के दिन को और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 12 नवंबर 2022। 12 यानी 1 और 2 जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 3, यानी कि आज का जो दिन है वो कंप्लीटली जो है वो गुरु प्रधान है। नंबर 3 के जो स्वामी हैं वो गुरु होते हैं और गुरु यानी कि डिवाइन मास्टर की एनर्जीज आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर अपना क्या प्रभाव दिखाने वाली है, आइए जानते हैं और जानते हैं कि माँ भगवती की ऊर्जा क्या गाइड कर रही है हमें मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 12 नवंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आपको जो अत्यधिक सोच विचार से बहुत सी नेगेटिविटी जो है आपने अपने ऑरा में आज आ गई है आपके, तो आपको क्या करना है कि आज आपको अपनी खुद की क्लेंजिंग पे ध्यान देना है। खुद की जो क्लेंजिंग है आपको क्या करना है, आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, आप वाटर बाथ ले सकते हैं अपना ऑरा क्लीन करने के लिए, या फिर आप जो है सूर्य के समक्ष सुबह सुबह के समय जब जो है सूर्य उदय हुआ ही होता है तब आप जो है सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उससे भी जो आपका ऑरा है वो क्लीन होता है, आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अलावा चूंकि प्यूरिफिकेशन में कहा जा रहा है कि आपको जो अपनी मानसिक जो अवधारणा है कहीं ना कहीं उसमें भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 12 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए, हर तरफ से संपूर्णता और प्रचुरता आपको प्राप्त होने वाली है। कुल मिला के आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप जो भी कोई कार्य करेंगे उससे आपको जो है लाभ होने वाला है। अब ये जो अबंडेंस की हम बात करते हैं वो केवल और केवल धन से ही नहीं है। अबंडेंस, हाँ, जो हम बात कर रहे हैं एक संपूर्णता की, धन भी उसमें शामिल है, लेकिन उसके अंदर आपका क्या है, सामाजिक रुतबा, आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। लोग आपकी बातों को समझेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। कुल मिला के जो भी आप काम करना चाह रहे थे, जिस भी उद्देश्य से आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, वो आज जो है आपकी पूर्ण होंगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं आज यानी कि 12 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ब्राइट फ्यूचर। देखिए आज की जो तारीख है उसका जोड़ भी है 3 और मूलांक 3 के लिए कितना बेहतरीन कार्ड है। ब्राइट फ्यूचर माता लक्ष्मी का कार्ड है, आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी हुई है, मास्टर्स का, आपके गुरुजनों का पूरा सपोर्ट आज आपको मिला हुआ है। तो जो भी कोई कार्य करेंगे बेधड़क आप आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा पर आप जो है उनका ग्रेटिट्यूड करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए, मास्टर एनर्जी का धन्यवाद करते हुए आप आगे बढ़ें। आज के दिन सफलता सुनिश्चित है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं आज यानी कि 12 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं कि एनर्जी एक्सचेंज करने में झिझक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आप अत्यधिक रूप से केवल लेने का काम कर रहे हैं या केवल और केवल देने का काम कर रहे हैं। तो डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है। आज के दिन आपकी ऊर्जाओं का संतुलन बहुत ही आवश्यक है। फिर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, या फिर आप एक विद्यार्थी हो, ओवरऑल हम सबकी जो ज़िंदगी है वो एक प्रकार के संतुलन पे ही टिकी हुई है। तो आपको डिवाइन आज गाइड कर रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। बहुत ज़्यादा जो है केवल देने की आदत है तो लेना भी सीखें, क्योंकि उससे क्या होता है, जब तक आप लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ना तो ब्रह्मांड आपको दिव्य शक्ति या दिव्य प्रेरणा या इंस्पिरेशन दे सकता है, और ना ही कोई व्यक्ति से आप कुछ भी ग्रहण करने के सक्षम होंगे, के लिए योग्य होंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बिल्कुल शांत करना है, रिसेप्टिव एनर्जी में आना है और विशेष तौर पर झिझकना नहीं है। अगर आज के दिन आप झिझकते हैं
तो आप अपने बने बनाए कार्यों को जो है बिगाड़ लेंगे। तो डिवाइन क्या कह रहा है, आज का दिन आपके सपोर्ट में है, लेकिन आपको जो है अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना है कि बैलेंस में चलें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 12 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी विचारधाराओं से, संकीर्ण विचारधाराओं से, संकीर्ण मानसिकता से आज आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपके जो भी कोई कार्य आगे बढ़ते बढ़ते अगर अटक जा रहे हों तो उसके अंदर आपका कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस भी शामिल हो सकता है। आपको क्या करना है कि आपको आज सेल्फ एनालिसिस करना है, आज आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है। और जो भी कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका जो रिसर्च है या आपका जो कहते हैं प्री प्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, आपका जो भी प्लानिंग पार्ट होता है, आपको उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसको बहुत मजबूत कीजिए, अन्यथा नुकसान लग सकता है। तो आपको आज क्या करना है, आपको अपनी थॉट प्रोसेस से आज आपको जो है अपनी बाउंड्रीज से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, अगर हम फिजिकल तौर पे बात करते हैं तो स्वास्थ्य के तरीके से भी देखा जाए, अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो अगर आप बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आप बाहर निकलें, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है वो स्टक हो रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या बता रही है माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 12 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, होम का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है आपका पूरा ध्यान जो है वो अपने परिवार की तरफ रहने वाला है। विशेष तौर पर आप में मूलांक 6 के बहुत से जातक जो है वो नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आपके घर में आप कोई एक पॉजिटिव आप कोई नया सामान ला सकते हैं, ऐसा जो कि आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाएगा। ओवरऑल कुल मिला के जो आज आपका दिन है ना, वो अपने घर के ऊपर ही फोकस रहेगा, अपने परिवार के ऊपर ही फोकस रहने वाला है। आज आप बहुत ज़्यादा जो है अपने परिवार और अपने घर के विषय में ही सोचने वाले हैं। सारा आपका जो पूरी एनर्जीज है वो उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही है माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 12 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, बाउंड्रीज का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि एक तो आपको क्षमता से अधिक कार्य नहीं करना है, दूसरा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आज दिखाई दे रही है, एंगर दिखाई दे रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों को मना नहीं कर पाते हैं। कोई भी काम लेकर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आप ना चाहते हुए भी मजबूरी वश आप उस काम को करने के लिए सोचते हैं। आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति बुरा ना मान जाए, तो आपको डिवाइन आज स्पेशली गाइड कर रहा है कि आज आपको ना कहने की आदत डालनी ही पड़ेगी, अन्यथा बहुत ज़्यादा एंजाइटी से और कहीं ना कहीं आपके जो खुद के काम है ना वो अटकेंगे, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आज आपको लोगों को मना करना सीखना होगा। आज आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। आज आपको एंगर की जो एनर्जी है, जो एंजाइटी की, डिप्रेशन की जो एनर्जी है, उससे बाहर रहना है। और इसके लिए आप खुद को समय दें, खुद के मी टाइम पर ध्यान दें। आपको जो चीज़ें करना पसंद है आज आप उसको भी अपने दिनचर्या में शामिल करें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 12 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इनर विजडम। आपसे कहा जा रहा है कि आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको दूसरों के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको जो भी अपने डिसीजंस लेने हैं, जो भी आपको अपने काम करने हैं, वो खुद की ही स्ट्रेंथ पे कर रहे हैं। आज आप जितना ज़्यादा खुद की इनर पावर पे फोकस करेंगे, अपनी अंतःकरण की आवाज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आपने जो है दूसरों पर आश्रित हुए, दूसरों की तरफ देखा आपने किसी भी काम को करने के लिए, तो वहीं नुकसान लग जाएगा। तो जो भी है आज आप खुद के ऊपर भरोसा करें और खुद के अनुसार ही कार्य करें। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा क्या बता रही आज यानी कि 12 नवंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती मूलांक 9 के लिए हमें गाइड कर रही हैं
रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ओपन करना होगा उसे रिसीव करने के लिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड के भाव में रहेंगे। जितना अधिक धन्यवाद देंगे और जितना अधिक जो है एक फेमिनाइन एनर्जी को महसूस करेंगे। फेमिनाइन एनर्जी को मतलब देखिए, जब हम किसी को सिर्फ देते हैं तो हम एक मेल एनर्जी, डोमिनेटिंग एनर्जी महसूस करते हैं, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? जो तुरंत रिसीव करती है, एक्सेप्ट करती है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको सफलता को आज प्राप्त करना है, या आपको अपने पार्टनर से या आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कुछ हासिल करना है, तो फेमिनाइन एनर्जी से, यानी थोड़ा सा झुक के प्रेम और करुणा के भाव से ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इधर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।